हेलो। सबसे पहले जानते हैं कि कल्चरल सबवर्जन किसे कहते हैं। अगर आप आज की जनरेशन के किसी वोक यूथ से पूछेंगे कि क्रिसमस वर्ड सुनते सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, तो आपको जवाब मिलेगा शायद सेंटा क्लॉज या वो क्रिसमस की लाल कलर वाली कैप या फिर क्रिसमस ट्री। ये आपको कोई नहीं कहेगा कि मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि क्रिसमस के लिए करोड़ों पेड़ स्पेशली काटे जाते हैं। उसी तरह अगर आप ईद की बात करें तो अगर आप पूछेंगे कि ईद सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, तो आपको जवाब मिलेगा बिरयानी, सेवइयाँ, प्यार मोहब्बत, पीस, मल्टीकल्चरलिज्म वगैरह वगैरह। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहेगा कि मेरे दिमाग में आता है कि करोड़ों जानवर एक पर्टिकुलर दिन कुर्बान कर दिए जाते हैं फेस्टिवल के नाम पे। वहीं पर अगर आप पूछेंगे कि दिवाली सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है, तो आपको कहा जाएगा पॉल्यूशन, एनिमल एब्यूज। होली सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है, तो वाटर वेस्टेज, कंसेंट। करवा चौथ, रक्षाबंधन सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है, तो कहा जाएगा पेट्रियार्की, मिजोजिनी। इसी तरह जो आजकल चल रहा है कि नवरात्र या दुर्गा पूजा सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है, तो ज़्यादातर वो यूथ यही जवाब देंगे कि साल भर तो आप लड़कियों के साथ रेप करते रहते हैं, मोलेस्टेशन करते रहते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ करते रहते हैं, और इन्हीं 9 दिनों में आकर आप उनकी पूजा करते रहते हैं। तो यही जो चीज़ है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो फेस्टिवल्स हैं उनको रिलेट कर दिया जाता है क्राइम या सोशल इविल के साथ इस तरीके से कि आपका यूथ अपने फेस्टिवल से कनेक्ट ही खो देता है। इस चीज़ को कल्चरल सबवर्जन कहा जाता है, जो आजकल क्या काफ़ी टाइम से बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। हर साल नवरात्रे आते ही सोशल मीडिया पर यह कैंपेन शुरू हो जाता है। अ सोसाइटी दैट अब्यूजेस रेप्स इट्स वुमेन थ्रू आउट द ईयर विल नाउ वर्शिप इट्स वुमेन फॉर 9 days। सुनने में बड़ा वोक लगता है, हार्ड हिटिंग लगता है, इसलिए पुलिस हैंडल से लेकर एक आम वोक यूथ तक इसको शेयर करते हैं और अपना वोक क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं। तो इस कैंपेन में क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि रेप्स और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक ही रिलीजन के साथ या एक ही कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। आपको बताया जा रहा है कि वे लोग जो 9 दिन नवरात्रि में महिलाओं की पूजा करते हैं, बच्चों की पूजा करते हैं, वो बचे हुए साल के दिनों में उनको मारते पीटते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। तो ये एक बड़े ही सटल तरीके से रेप और डोमेस्टिक वायलेंस को एक कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया है इन लोगों ने। और इसके नुकसान ये होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, कि यूथ जो है नवरात्रि को कनेक्ट करने लगता है रेप्स और डोमेस्टिक वायलेंस से। हर तरफ से उसके दिमाग में बम्बार्डमेंट की जाती है, चाहे मीडिया ले लो, प्रिंट मीडिया ले लो, टीवी ले लो, फिल्म्स ले लो, स्टैंड अप कॉमेडियंस ले लो, इंटेलेक्चुअल्स ले लो। हर तरफ से उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है नवरात्रों के बारे में कि वैसे तो जो है आप रेप डोमेस्टिक वायलेंस करते रहते हो, इन 9 दिनों में आप पूजा कर रहे हो। तो जो नेक्स्ट जनरेशन यूथ है उनका अपने इस बहुत पुराने कल्चरल फेस्टिवल से कनेक्शन ही खत्म हो जाता है, उनको एक अवर्जन डेवलप हो जाता है उससे। वही करने की कोशिश जो है हर साल की जाती है। क्या क्राइम को किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी से कनेक्ट करके देखना ठीक है? जो लोग कहेंगे हाँ इसमें पेट्रियार्की और माइजोजिनी और इस तरह चीज़ों का भाषण देंगे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज एक नॉन प्रॉफिट यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक 2016 की स्टडी है जिसके हिसाब से दुनिया के 88% टेरर अटैक्स और 99% डेथ्स ड्यू टू टेरर अटैक्स आर बिकॉज ऑफ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। तो क्या आप टेररिज्म को कनेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर रिलीजन से? नहीं, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, घबरा जाएंगे आप। हो सकता है मैं बहुत श्योर हूं कि आप मुझे ही हेट मॉन्गर और इस्लामोफोबिक और पता नहीं क्या 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 बोलने लगे। यहां पर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं क्राइम को रिलीजन से कनेक्ट करने में, लेकिन वहीं पर रेप और डोमेस्टिक वायलेंस को आप नवरात्रि से कनेक्ट करके जो है आप खुद को रिफॉर्मर समझते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? देखिए, प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल के साथ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का ही क्यों ना हो। तो अगर आपको रिफॉर्मर बनना है तो सारे फेस्टिवल्स की कमियों को आप बराबर उठाए ना एक तरह से। अगर आप आंखें बंद करके रखते हैं 2-3 पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेस्टिवल्स की और एक ही कम्युनिटी के फेस्टिवल्स को आप जो है सोशल लेवल के साथ कनेक्ट करके खुद को रिफॉर्मर और बड़ा अवार्ड विनिंग एमिनेंट इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं, तो आप अचीव कुछ नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज का यूथ आपके बातों में ज़रूर आएगा, क्योंकि यूथ तो वैसे ही कम्युनिस्ट होता है। 8-10 साल लगते हैं उनको, बाद में उनकी आंखें जब खुलती हैं उनको रियलाइज़ होता है कि ये सब फ्रॉड होता है, जो कि पिछली जनरेशन के साथ अब हो रहा है। जिन्होंने कभी पहले दिवाली पर पटाखे नहीं चलाए ज़िंदगी में, वो लोग भी अब पटाखे फोड़ने लगे हैं। जो पहले होली से दूर भागते थे वो अब होली खेलते हैं। जो पहले नवरात्रे ये सब नहीं मनाते थे वो लोग अब और ज़ोर शोर से खुलेआम फेस्टिवल्स मना रहे हैं। जो लोग कहते थे कि मैं पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, वो ऐसे लोग खुलेआम पूजा करते हैं, टीका लगा के घूम रहे हैं
और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स आपने बना के रखे हैं इतने सालों से, जो सोशल मीडिया आने के बाद एक्सपोज हो गए हैं, इन डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से जो लिबरल लोग हैं वो कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं और एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। ये आप ही का किया धरा है। तो अगर आप सोसाइटी को ख़राब करना चाहते हो, डिवाइड और ज़्यादा करना चाहते हो, तो ये करते रहो। आपके डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सब देख ही रहे हैं, धीरे धीरे जो लोग अभी नहीं जागे हैं वो भी जागेंगे और डिवाइड बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो किसने रोका है आपको? सारे फेस्टिवल्स की गलत चीज़ों के लिए आप बोलें। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि दिवाली में पटाखों से पॉल्यूशन होता है, सब जानते हैं कि होली पे वाटर वेस्टेज होता है, लेकिन ये लोग आपसे ये भी सुनना चाहते हैं कि ईद पे क्या होता है, क्रिसमस पे क्या होता है, वहां पर आप चुप क्यों हो जाते हैं? तो ये डबल स्टैंडर्ड अगर आप छोड़ेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सोसाइटी के लिए। थैंक यू।